अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई गर्मा गर्म मज़ेदार सा हलवा पूड़ी का नाश्ता किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और भाई ले आए थे भाई सुबह सुबह हलवा पूड़ी का नाश्ता, और मेरी भी छुट्टी थी तो बस फिर बाद में मैं और मामा बैठ के आराम से अपना ये नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। वरना हमारा कोई मतलब इरादा नहीं था हलवा पूड़ी का, हमने सिंपल वाला अपना नाश्ता करना था। और गर्मी में वैसे भी ऐसी हैवी चीज़ें कहाँ ज़्यादातर खाई जाती हैं, लेकिन खैर कभी कभी तो ऐसा चस्का लगा ही लेना चाहिए, क्यों बेचारों से छुट्टी करनी। और बस फिर जो है ना यहाँ हम बैठ के अपना नाश्ता कर रहे थे गर्मा गर्म सा, और साथ चाय बना ली थी हमने। और आप लोग बताएं भाई किस तरह के नाश्ते किए जा रहे हैं गर्मियों में। और फिर गर्मा गर्म नाश्ता भी ज़रूरी चाहिए होता है, बेशक भाई जैसा भी करना हो, अपने लाइट नाश्ता या हैवी जैसा भी हो, होना भी गर्मा गर्म ज़रूरी। जी हाँ, हम लोग तो बिल्कुल हल्का फुल्का ही नाश्ता करें, क्योंकि सुबह सुबह चाय, सुबह ही क्या 10-11 बजे का, सुबह तो खैर नहीं बोल सकते, इतनी भी नहीं होनी चाहिए। और अगर सुबह सुबह कर रहे हैं तो फिर गर्मा गर्म चाय और साथ में बस ताज़ा ताज़ा नाश्ता बन जाए तो खा लेना चाहिए। वरना फिर चाय पापड़ डबल रोटी और बस बर्गर खानी वगैरह यही चीज़ें चल रही होती हैं आमतौर पर, तो रूटीन में यही आ रही हैं। और इतना कोई सुबह हैवी वाला खाने का दिल भी नहीं चाह रहा होता है। थोड़ी सी भूख लगी हो ना आपको तो फिर मज़ा आता है। खैर यहाँ पे तो हल्के फुल्के नाश्ते की बात होगी। और आप बताएं ईद कुर्बा की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, कहाँ तक जा रही हैं? बस हल्के फुल्के अंदाज में चल ही रही हैं हम लोगों की भी तैयारियां। आप लोग बताइएगा कि आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची, किस किस के घर में कुर्बानी है, या क्या कपड़ों की शॉपिंग वगैरह आप लोगों ने कर ली है? अगर नहीं की है तो भाई आजकल वैसे गर्मी है, लेकिन आप गर्मी को देखते रहेंगे तो आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी तैयारियां कैसे डन होंगी? ठीक है ना भाई। तो इस तरह से बस चलते फिरते ये काम हो जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा से करते रहना चाहिए। बिल्कुल, और शॉपिंग भी करते रहें साथ साथ। भाई ईद भी तो ज़रूरी है ना, लड़कियों के लिए तो ख़ास तौर पे भाई। ईद छोटी हो या बड़ी हो, नए कपड़े तो नई चीज़ें वगैरह तो लाजमी चाहिए होती हैं। और फिर बस हमारी भी साथ साथ हल्की फुल्की तैयारी चल रही है, और आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करेंगे कि हमने क्या शॉपिंग की हुई है, या ईद की इस बार हम लोगों ने कैसे ड्रेसेस बनवाए हैं, या जो भी है। भाई ईद के ऊपर क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है, अभी इतनी गर्मी है तो फिर बताएं ईद में भी तो गर्मी होनी है ना। जून में जो ईद आएगी तो गर्मी ही गर्मी होगी, तो फिर लॉन स्टफ ही मेरे ख्याल से सबके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। और लॉन स्टफ और जेंट्स के लिए भी लॉन के ही कुर्ते शलवारें मिल रही हैं, वही बेहतरीन ऑप्शन है उनके लिए भी। और हम लोगों के लिए तो खैर है ही लॉन बनी हुई, इसीलिए। और प्रिंट ओ माय गॉड इतने अच्छे अच्छे आए हुए हैं कि बस दिल चाहता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, इस तरह से हो रहा है। बिल्कुल। और खैर बस बातों ही बातों में देखिए हमारा पीछे पूरा सालन निकल चुका है, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया। भाई चिकन, आलू और शिमला का सालन बना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मिर्च पूरा बताओ ना। हाँ भाई शिमला समझ आई गई है लोगों को। और बस फिर जो है ना गर्मा गर्म नाश्ता कह रही हूँ, खाना हमारा तैयार हो रहा था, और साथ फिर पराठे खाने का दिल चाह रहा था, तो बस कह के अपने पराठे बनवा लिए थे। हल्के हल्के हमने तो कहा था, लेकिन खैर मामा के पराठे कभी हल्के हो ही नहीं सकते। मेरे तो फुल साइज के पराठे बनते हैं मेरा। बस चलो तो मैं तवे से भी 2 हाथ नीचे लटका दूँ इन पराठों को, मेरा हाथ रुकता ही नहीं है। बस जो शुरू होता है तो फिर मैं कहती बस रुकते रुकते हाथ मेरा पराठा माशाल्लाह से इतना बड़ा हो जाता है। पेड़ा तो नहीं इतना हैवी होता है मेरा, लेकिन पराठा बढ़ जाता है भाई। और भाई जब तक पराठे सेक रहे थे हमारा, इतनी देर में हमारा सालन भी डन हो चुका था, और दम में आ गया था। आलू वगैरह सब कुछ अच्छे से गल चुका था। और बस फिर ऊपर से हल्का सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर, और बस हमारा ये सालन हो चुका है रेडी। और ज़्यादा इसमें कोई ग्रेवी वगैरह कुछ नहीं होती, बस इस तरह से ये सूखा सूखा सा ही बनता है, और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, ख़ास तौर पे पराठे के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए इस गर्मियों की। आलू टिंडे तो रही, बच्चों की समझ में नहीं आता, बड़े तो चलो खा ही लेते हैं, लेकिन बच्चे भी ना बस ऐसे ही करते रहते हैं कि भाई ये क्या टिंडे हैं, लौकी है, तुरई है, इसमें ये ऐड कर लो तो इसमें ये ऐड करो, ये सब कुछ चलता रहता है। खैर सब्जियां यही हैं आजकल चली आ रही हैं जो हैं सो हैं, तो फिर बस बच्चे भी इस तरह से नखरे लगाते हैं। लेकिन जब इसमें चिकन वगैरह या और इस तरह के सूखे सालन हो तो ये शौक से पराठों के साथ भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि ये बच्चे मेरे किसी तरह से बस खा लें, कोई ना कोई ऐसा सालन ना हो जो इनकी नाक के नीचे ना आए या ना पसंद कर दें। और इस तरह से ये जिसके साथ पराठा वगैरह बना के ऐड कर दिया जाए तो बहुत ही मज़े का लगता है। और ये तो कॉम्बिनेशन है भी इतना प्यारा कि सूखा सालन हो, जिस तरह से आलू का, शिमला का और ये सालन है, तो बहुत मज़े के लगते हैं। गर्मियों में यही चल रहे हैं भाई, क्या किया जाए।
और बस फिर जो है ना इस दिन हमारा प्लान बन रहा था कि जो है ना हम लोग शाम में पिज़्ज़ा भी बनाएंगे, लेकिन खैर और फिर वो हमारा प्लान बन गया था नेक्स्ट डे पे कि नेक्स्ट डे हम जो है ना पिज़्ज़ा बेक कर लेंगे। और बस जो है ना आधे ज़्यादा सैम्पलिंग तो हो चुकी है और मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो डिलीट हो चुके हैं, पता नहीं कैसे। लेकिन खैर यहीं से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और जो है ना डो वगैरह सब कुछ मामा ने अच्छे से रेडी कर ली थी दोपहर में, और वो अच्छे से राइस भी हो चुकी थी। और फिर राइस के लिए राइस पाउडर तो डालना ही पड़ता है, लेकिन जाहिर सी आजकल बात है। इतनी गर्मी है क्या वैसे भी गूंद के आटा थोड़ी देर के लिए हाँ। बाहर फ्रिज से रहने देना, वो खुद ही फूल जाता है। खैर इसमें तो हमने वो डाला था राइस करने के लिए। बिल्कुल। और फिर मामा ने इस तरह से पूरी ट्रे में सेट कर ले। मैंने कहा मामा ट्रे में ऐसे सेट कर लें और जो है ना चकोरी बना लेते हैं, गोल को छोड़ देते हैं। मामा ने कहा चलो ठीक है। उसके ऊपर फिर मामा ने लगाए भाई सारे सॉसेस वगैरह लगाए, और फिर जो है ना इसके ऊपर एक एक करके फिर मामा इसे सजाना शुरू करी थी साथ। मैंने कहा चले मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था इसको सजाने में, इसका मेकअप करने में। मैंने कहा इसको सब चीजें पहना दी जाए और इसको अच्छे से सेट कर दिया जाए। और ये थी भाई कुछ हमारे पिज्जे की खूबसूरत सी शक्ल, जो कि बहुत ही ज्यादा Final look प्यारी है। लग रही है। हम्म। और बस हमारा पिज़्ज़ा भाई बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी था एकदम। और शुक्र अल्लाह का कि लाइट भी आ रही थी, गई नहीं, वरना भाई लाइट वालों ने तो बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है। अपनी मर्जी से टाइम चेंज कर देते हैं, अपनी मर्जी से लाइट दे देते, पता नहीं क्या करना लिया है इन लोगों ने। और खैर मैं तो शुक्र अल्लाह का करी थी कि लाइट गई भी नहीं और थी भी, काफ़ी टाइम तक थी। और फिर जो है ना हमारा पिज़्ज़ा भी मैंने कहा आराम से बेक हो जाएगा, वरना बीच में अगर लाइट चली जाती ना तब ज़्यादा गुस्सा आता, तब ना जाने पिज़्ज़े का ही क्या हाल होता। और खैर बस शुक्र अल्लाह का, देखें इतना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमारा बनके हो गया है तैयार। और जिसकी भाई लुक इतनी कोई मज़े की लग रही है ना कि बस देखते ही इंसान के मुंह में पानी आ जाए, इतना मज़े का यम्मी बनके तैयार हुआ था। बस देख लो चीज किस तरह से फैल फैल के इसके साइडों तक के आ गई है। कितनी अच्छी लग रही है, बाहर तक के निकली, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके साइड इतने सॉफ्ट इतने थे, बहुत अच्छे अच्छे कॉर्नर इसके बन गए थे, सॉफ्ट सॉफ्ट से थे। खैर मैंने कहा हम इसकी शेप अपने हिसाब से कटिंग करेंगे। फिर हमने इसको कटर की मदद से स्क्वायर के उसमें कटिंग कर दिया था। इस तरह से मामा ने पीसेस बना दिया था, स्क्वायर पीसेस बना दिए थे। ज़ाहिर से राउंड होता तो आप उसके तिकोन वाले शेप में निकलते हैं, और ये क्योंकि चकोर था बिल्कुल ट्रे की शक्ल में बनाया गया था, ट्रे में ही पूरा सेट किया था, इसलिए ये उनका चकोर पीसेस के स्क्वायर शेप में बहुत अच्छे लगेंगे। फिर मैंने ऐसे ही बना के दिए सबको। और बस फिर मामा ने जो है ना गर्मा गर्म जो है ना काट के सर्व कर दिया था। और मामू और जो है ना हमारी कज़न वगैरह भी आई हुई थी, तो सबको भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मामू भी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे भाई हमें बाहर से लाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इतना यम्मी, इतना मज़े का बना था, बहुत ही मज़ेदार बन गया था। बिल्कुल। और फिर जो है ना यहाँ देखिए भाई नेक्स्ट डे हो रही है बिरयानी की तैयारी। और कुछ समझ आ नहीं रहा था कि भाई फिर छोटे वाला भाई मेरा पता है मामा को कुछ भी बोलता है, मामा कहती हैं हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। बिरयानी की फरमाइश कुछ की भी तो नहीं भाई, वो कह रहा था बस अब बिरयानी बना, हाँ। पिज्जा खा चुका मैं, अब बिरयानी की बारी आ गई तो जबकि बिरयानी अभी बना। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने खाई थी, लेकिन भाई इसे बहुत क्रेज है इस तरह के चटपटे खानों का। पिज़्ज़ा हो जाए, बिरयानी हो जाए, या कोई और इस टाइप की चीज़ हो जाए, उसे बहुत ज़्यादा शौक है। भाई बच्चे रोटी सालन खा खा के तो तंग आ जाते हैं, वो भी यही कहते हैं मैं तंग आ गया रोटी सालन खा के, अब मुझे चावल बना दें, चाहे सादी तहरी बना दें या फिर आप बिरयानी बना दें। जब सादी तहरी के लिए बोलती हूँ तो कहते हैं कौन से इसमें मम्मा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप थोड़ा सा ये करें वो करें, चलो बिरयानी बन जाती है। मैं कहा चलो लाओ भाई। जबकि ज़्यादातर कोरमा जो है ना मैं ही इसी का जो है ना बिरयानी का तैयार कर रही होती हूँ, बहुत कम होता है कि मामा करें, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा रख देती हूँ स्पाइसी तीखा। और खैर मामा भी रखती, लेकिन अपने अपने हाथ की बात हो रही है ना। दूसरे कामों में लग जाती हूँ, मैं तैयारी करके दे देती, कटिंग वटिंग सब करके दे देती कि लो भाई तैयार कर दिया है, कर लो। और खैर बस देखें यहाँ पे हमारी बिरयानी हो गई है एकदम चकाचक तैयार। और बस इसको तय लग रही है, ये भी मस्ट होता है भाई, बिरयानी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता ही यही है कि इसको जब तय लग रही होती है, इसी के साथ तो मज़ा आता है। और ऊपर से ये जो फूड कलर होता है बहुत ही ज़्यादा भाई मुझे तो अच्छा लगता है। मैं तो मामा से कहती हूँ जितना ऐड कर सकती कर दें। इसका बस नहीं चलता है कि सारे उंडेल दिया जाए इसके अंदर। बोले कि मम्मा और अरे भाई मैंने कहा इतना नहीं डालते थोड़ा, लेकिन इसको कलर वाले बहुत ज़्यादा ही कुछ राइस पसंद है, तो इसलिए कहती कि अच्छा सा डल जाना चाहिए। इसके कहने पे मैंने भी इस दफ़ा ज़्यादा ही डाल दिया था। मैंने कहा ये लो सब पीले कलर के ही निकलेंगे राइस इसमें से, देख लेना। खैर यहाँ पे मसाला ऐड कर दिया हमने इसके अंदर, फिर एक और लेयर लगेगी इसके ऊपर,
और फिर बस हमारी हो जाएगी बिरयानी तैयार। और इस दफ़ा मैंने इसमें नहीं पुदीना कट करके डाला है, नहीं धनिया कट करके डाला, ना ही तली हुई प्याज डाली, क्योंकि मेरे छोटे वाले बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है इन सब लवाजमात के बगैर। सिंपल वाली उसको बिरयानी पसंद है, बस उसको हरी मिर्चें होनी चाहिए। और एक को हरी मिर्चें पसंद है और एक वाले को इसमें ये इस तरह से टमाटर कट करके रखे हुए, ये दोनों को अलग अलग दोनों की पसंद है। खैर हरी मिर्चें तो हम सब भी खा लेते हैं, इस तरह से कटिंग की ऊपर से आप डाल देना तो बहुत मज़े की लगती हैं। और खैर बस हमारी गर्मा गर्म बिरयानी हो गई है भाई रेडी। और बस देख के ना सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह से कुछ मतलब खाया हुआ नहीं था, मैं स्कूल गई हुई थी। तो बस फिर आके भाई दिल चाह रहा था बस खा लिया जाए अब खाना, क्योंकि भूख लग रही होती है। और बस फिर हमने अपने मज़ेदार से ये बिरयानी एंजॉय की सब ने बैठ के। और दोपहर का टाइम था, लाइट नहीं थी, और बस हम लोग सहन में बैठे हुए थे। इतनी मज़े की हवा चल रही थी ना कि मतलब लाइट भी होती ना तो मैं कहती कि भाई बाहर ही बैठ जाए सहन में, बहुत मज़े की हवा चल रही थी। पर ये शुक्र है कि शाम में हवा बहुत अच्छी चल रही होती है, इतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जब हवाएं चल रही होती हैं तो फिर सही है। लाइट हो या ना हो, लाइट हो भी तो कमरों में गर्म और पंखे भी गर्म हवाएं फेंक रहे होते हैं नीचे। और इस तरह का कुछ आजकल हाल चल रहा है भाई। और ये कि शाम में बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मज़ा बिल्कुल आता भाई, शुक्र अल्लाह का। मौसम हमारा बहुत ज़्यादा मतलब फ़िलहाल अच्छा चल रहा है कराची का, और गर्मी भी है लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा है। और खैर बस इसी मज़ेदार सी बिरयानी के साथ मैं अपने आज के छोटे सा क्यूट से व्लॉग का कर देती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।